18 सितंबर अग्रवाल परिवार 1906 में लिया काका ने अवतार। हास्य और व्यंग्य की एकदम नई परिभाषा लेकर उसे देश विदेश के मंचों पर अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलवाने वाले मूर्धन्य कवि काका हाथरसी ने लोगों के दिलों से जो रिश्ता जोड़ा वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी गहरा होता गया है। काका हाथरसी का जीवन दर्शन था, किसी को रुलाना पाप और हंसाना पुण्य है। यही कारण है कि लाखों श्रोताओं और पाठकों का अपार प्यार उन्हें मिला। मुहावरों और किंवदंतियों की तरह लोग काका के दोहे कुंडलियां बरतते हैं। काका हाथरसी ने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन A1 में अपने जीवन से जुड़े किस्से बहुत रोचक अंदाज में लिखे। मैं प्रभुलाल गर्ग उर्फ काका हाथरसी अपने जीवन के 88वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। काका हाथरसी के जन्म पर नगर पालिका में यह विवरण लिखा गया, शिब्बो के लड़का हुआ है। उनके पिताजी का नाम शिवलाल था, जिनको कुछ लोग शिब्बो जी कहते थे। जन्मदात्री माताजी का नाम था बर्फी देवी। इतनी मीठी मैया की कोख से जन्म लेने वाला बालक मधुरस या हास्यरस से ओतप्रोत हुआ तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। काका हाथरसी बेबाक हास्य व्यंग्य कवि, विभिन्न सामाजिक पहलुओं को अपने लेखन का विषय बनाने वाले काका हाथरसी का पूरा नाम प्रभुलाल गर्ग था। इस नाम के साथ ही शुरू होती है संघर्षों और चुनौतियों की वो दास्तान जिसने अपनी आग में तपाकर प्रभुलाल गर्ग को जीवन जीने का महामंत्र दिया। चुनौतियों को जीतना लक्ष्य होना चाहिए, रास्ता कितना ही बीहड़ क्यों न हो। काका हाथरसी के पुरखे गोकुल महावंश से आकर हाथरस में बस गए थे। उन्होंने हाथरस में बर्तन विक्रय का काम शुरू किया। काका के पितामह श्री सीताराम जी ने अपने पिता का व्यवसाय जारी रखा। परिवार में संपत्ति का बंटवारा हुआ तो काका के पिता श्री शिवलाल गर्ग को एक बर्तनों की दुकान पर मुनीमी करनी पड़ी। यह 1906 का वो समय था जब प्लेग की भयंकर बीमारी ने हजारों घरों को उजाड़ दिया था। काका का परिवार भी प्रभावित हुआ। काका केवल 15 दिन के थे जब प्लेग के कारण उनके पिता का निधन हो गया। 20 वर्षीय माँ बर्फी देवी पर पहाड़ टूट पड़ा। काका के बड़े भाई भजन लाल मात्र 2 साल के थे। शिवलाल जी हाथरस में एक छोटे से मकान के अलावा कोई संपत्ति नहीं छोड़ पाए थे। जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था। बर्फी देवी बच्चों को लेकर अपने मायके इगलास चली गईं। उनके मायके वालों ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन बर्फी देवी को वहाँ भी मानसिक शांति नहीं मिली। वे हाथरस लौट आईं। काका के मामा ने आर्थिक सहायता दी। हर हफ्ते वे हाथरस आकर उनका हालचाल लेते। जब काका 10 साल के हो गए तो मामा उन्हें पढ़ाने इगलास ले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद काका को 6 रुपये महीने की पगार पर पहली नौकरी मिली। यहाँ उन्हें अनाज की बोरियों और उनके वज़न का हिसाब रखना होता था। इसी कहानी के साथ साथ एक और कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। प्रभुनाथ गर्ग कैसे काका हाथरसी बन गए। हमारे हाथरस में ड्रामा हुआ करते थे अग्रवाल समाज की ओर से। मैं भी अग्रवाल हूँ जी। तो एक ड्रामा हमने तो खुद लिखा और हम मुझको विलेन का पार्ट, उसमें लड़कों ने कहा काका विलेन बन जाऊंगा। तो एक काका नाम का चौधरी जी उसमें विलेन बना। समाज विरोधी था वो। लड़के चंदा लेने आते तो मना कर देता था, चंदा वंदा हम कभी नहीं देते। लड़के कहते ये सुधार होगा वो सुधार होगा, हम कोई सुधार नहीं मांगते, कोई नहीं मानते। लड़कों ने कहा महाराज काका जी देखिए मृतक भोज बंद करना चाहते हैं हम, आपका समर्थन चाहिए। मैं कहता था मृतक भोज बंद क्यों करोगे, जैसे तैसे तो कोई मरे फिर भी हम भोजन करने नहीं जाए, गलत। तो ऐसे करके फटकार देते थे। बड़ा सफल प्रोग्राम हुआ मेरा। खैर सुबह में बाज़ार में घूमने निकला, अरे काका जा रहा है, काका जा रहा है, काका जा रहा है।
मैंने कहा भगवान, जनता ने मुझे नाम दे दिया काका। फिर मैंने उसके साथ हाथरस ही जोड़ लिया, क्योंकि मैं हाथरस का रहने वाला हूँ जी। और हाथरस में मेरा जन्म हुआ। किस सन में जन्म हुआ आपका काका? 18 सितंबर 1906 का जन्म है मेरा। काका हाथरसी ने हाथरस से ही अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। 1926 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ कविताएं लिखने का भी काम शुरू हुआ। बहुत दिलचस्प प्रसंग है जब काका ने पहली कविता लिखी। मैंने हिंदी पढ़ी थी अपनी नैनीताल में क्लास में। उसके दोपहर बाद में एक वकील साहब से, जो बहुत मोटे थे, भारी भरकम, अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था, उनको कविता लिखने का शौक शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो मैंने उन पर एक छंद लिखा जी। उनका नाम था लक्ष्मी चंद वकील, बड़े प्रसिद्ध थे वहाँ, हमको शाम को पढ़ाते थे। मर गए वो, बहुत दिन हो गए। तब तो मैं कोई 15-16 वर्ष का था, वो थे 40 वर्ष के, तो अब कहाँ दिन दे रहे हैं। तो मैंने लिखा उनकी बॉडी देखकर, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, खोला तो निकले वहाँ लक्ष्मी चंद वकील। लक्ष्मी चंद वकील वजन में इतने भारी, बैठ जाए तो पंचर हो जाती है लारी। जब कभी श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाए, जब श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाए, पहिए चू चू करें ऊंट को मिल गया। मेरा विरोधी एक लड़का दूसरा छंद में शुरू करने वाला था, मेरा विरोधी लड़का कापी छीन के और दिखाया है वकील साहब को। साहब, मेरी जो पिटाई हुई है उस दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। घुटा करती हैं मेरी हसरतें दिन रात सीने में, कहीं मेरा दिल घुटते घुटते सख्त होकर सिल न बन जाए। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गुलदस्ता में छपी काका हाथरसी की ये पहली कविता थी। इसके बाद काका ने कभी मुड़कर नहीं देखा। मुफलिसी में जीवन गुजारने के बावजूद काका के चेहरे पर दर्द की कोई शिकन नहीं दिखी। हमेशा उन्होंने रोते हुए को हंसाने का काम किया। 1946 में काका की कचहरी शीर्षक से काका हाथरसी की पहली किताब प्रकाशित हुई। इसमें काका की रचनाओं के अलावा कई और हास्य कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था। काका को अब हास्य कवि सम्मेलनों में प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई। काका के साथ साथ उनकी दाढ़ी भी लोकप्रिय हो चुकी थी। काका ने खुद अपनी दाढ़ी महिमा का बखान इस तरह किया है। काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी मुकसून, जो मंसूरी के बिना व्यर्थ देहरादून। व्यर्थ देहरादून इसी से नर की शोभा, दाढ़ी से ही प्रगति कर गए संत विनोबा। मुनि वशिष्ठ यदि दाढ़ी मुंह पर नहीं रखाते तो भगवान राम के क्या वे गुरु बन जाते। 1957 में पहली बार दिल्ली के लाल किले में आयोजित कवि सम्मेलन में काका को आमंत्रित किया गया। सन 1857 की शताब्दी मनाई जा रही थी। सभी आमंत्रित कवियों से क्रांति पर कविता करने का आग्रह किया गया था। कई विख्यात वीर रस के कवियों के कविता पाठ के बाद काका का नाम पुकारा गया। काका हाथरसी ने मंच पर क्रांति का बिगुल कविता सुनाई। काका की कविता ने अपना झंडा ऐसा गाड़ा कि संयोजक गोपाल प्रसाद व्यास ने उन्हें गले लगाकर मुक्त कंठ से उनकी सराहना की। इसके बाद काका हाथरसी हास्य काव्य के ऐसे ध्रुव तारे बने कि उनका वो रुतबा आजीवन बना रहा। देखिए, रस तो 9 है जी। पर कुछ विद्वान तो और ज़्यादा भी मानते हैं, लेकिन 9 रसों में मैं तो कहता हूँ रसराज है तो हास्य है। और मैंने क्यों चुना, एक महात्मा थे कर्णवास में, मैं गंगा जी पे रहता हूँ 1 महीने, स्वामी जी थे निर्मलानंद जी महाराज। मैंने कहा महाराज एक बात बता दीजिए मुझे। क्या भाई बोलो। मैंने कहा पाप और पुण्य की परिभाषा बता दीजिए संक्षेप में। तो उन्होंने जब संक्षेप का नाम सुना तो बोले किसी को रुलाना पाप और किसी को हंसाना पुण्य। वाह। मैंने कहा धन्य महाराज। बस मैंने हाथरस को ही पकड़ लिया और हाथरस में मुझे आगे चलकर सफलता मिलती चली गई बराबर। काका हाथरसी की शादी रतन देवी से हुई।
यही रतन देवी काका की कविताओं में काकी के रूप में छाई रहीं। काका हाथरसी के व्यंग्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में पल रही कुरीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक विसंगतियों की तरफ ध्यान खींचना भी था। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। काका हाथरसी व्यंग्य की एक नई शैली के मूर्धन्य कवि ये मानते थे कि व्यंग्य का उद्देश्य मनोरंजन से बढ़कर सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध जनमत तैयार करना होता है। काका की रचनाएं जुमला बनकर आम आदमी की ज़बान से जुड़ गई। रचना से बढ़कर लोकप्रिय थी काका हाथरसी की कविता सुनाने की शैली। मैंने कहा ना, गिरधर कविराय के छंद मैंने लिए हैं। वो कुंडलिया छंद उनके होते थे बड़े अच्छे। इस छंद की विशेषता है, बड़ा सरल छंद है, 24 मात्रिक छंद है। तो ये पहला और अंतिम शब्द मिलना चाहिए इसमें, तो शुद्ध कुंडलिया है। अच्छा। कुंडली छंद है, और जो पहला आखिरी नहीं मिला तो फिर वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो मेरे एक मित्र ने कहा, काका इस पचड़िए में तुम मत पढ़ो, तुम तो छंद यही अपनाओ, वजन यही रहे, लेकिन इसको कुंडलिया छंद मत कहो। तो मैंने फिर इसका नाम रख दिया फुलझड़ियाँ, काका की फुलझड़ियाँ। जी। जीवन के संघर्षों के भीतर भी हास्य की फुलझड़ियाँ जलाने वाले काका हाथरसी ने रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, नीरज, बाबा नागार्जुन जैसे दिग्गजों के साथ कवि सम्मेलन के मंच साझा किए। उन्हें सुनने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी काका हाथरसी कवि के साथ साथ चित्रकार, फिल्मकार और संगीत के जानकार भी थे। वे कई वाद्य बजा लेते थे। उन्होंने अनेक संगीतकारों के रंगीन तैलीय चित्र बनाए। 1932 में हाथरस में काका ने संगीत के संरक्षण के लिए गर्ग एंड कंपनी की स्थापना की, जिसे आगे चलकर संगीत कार्यालय हाथरस के नाम से जाना गया। 1935 से संगीत कार्यालय ने मासिक पत्रिका संगीत का प्रकाशन शुरू किया, जो अनवरत जारी रहा। इस पत्रिका ने संगीत और नृत्य की दुनिया को एक दुर्लभ मंच दिया। यह भारत में अपनी तरह की पहली पत्रिका है। 88 साल से ज़्यादा वर्षों से देश की सबसे लंबे समय तक चलने वाली पत्रिका है संगीत। काका जी के बाद उनके बेटे श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग ने संगीत को एक मिशन के रूप में चलाया। सबसे ज़्यादा इसका स्वागत शोधार्थियों ने किया। इतना ही नहीं, काका हाथरसी ने वसंत नाम से भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत पर किताबें लिखीं। पुरानी उपलब्ध रचनाओं को आम आदमी की भाषा में उन्होंने फिर से तैयार किया। इस तरह काका हाथरसी ने साहित्य के साथ साथ संगीत की जड़ों को भी सींचा। काका हाथरसी को 1958 में पद्मश्री, 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1972 में भारत सरकार द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 में काका हाथरसी को अमेरिका के बाल्टीमोर में ऑनरेरी सिटीजन का सम्मान मिला। प्रभुलाल गर्ग उर्फ काका हाथरसी ने अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से हाथरस का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्थापित किया। 20वीं सदी के महान हास्य कवि काका हाथरसी ने 18 सितंबर 1995 को अपनी अंतिम सांसों से एक इतिहास रच दिया। काका हाथरसी ऐसे शख्स थे जिन्होंने जीवन भर तो मंच पर ठहाके लगवाए ही, अपनी मृत्यु पर भी उन्होंने ठहाके लगवाए। काका ने अपनी मौत के दिन किसी को रोने नहीं दिया। उन्होंने वसीयत की थी कि वो चाहते हैं उनके जाने पर कोई रोए नहीं, बल्कि सभी हंसी के ठहाके लगाएं। काका हाथरसी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा ऊंट गाड़ी पर निकाली गई। अंतिम यात्रा में पूरा हाथरस सड़क पर उतर आया था। एक हलवाई ने काका के पार्थिव शरीर पर इमरतियों की माला चढ़ाई, क्योंकि काका को इमरतियां बहुत पसंद थी। आधी रात को शमशान में हास्य कवि सम्मेलन हुआ। एक तरफ चिता जल रही थी,
दूसरी तरफ कवियों का मंच सजा था, लोग ठहाके लगा रहे थे। आजीवन काका हाथरसी का प्रिय छंद रहा कुंडलिया। उनके जीवन का चक्र भी एक कुंडलिया में समा जाना चाहता था। 18 सितंबर 1906 को जन्मे काका का महाप्रयाण भी 18 सितंबर 1995 को हुआ।